बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसके क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में, अति लघु में और विस्तृत तक पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लघु बीजाणुधानी, बोले तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और ये कहां पाया जाता है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है, उससे क्या होता है। और प्यारे बच्चों, हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को भी जानेंगे और इसके डायग्राम से भी इसे समझेंगे। डायग्राम से भी आपको समझाया जाएगा कि आप किस तरह से थ्योरी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट में इस वीडियो के हम लघु बीजाणुधानी के कार्य या उसके महत्व पर डिस्कस करेंगे कि भाई लघु बीजाणुधानी का क्या कार्य होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहां पर लघु बीजाणुधानी के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य, उसके महत्व के बारे में लिखा गया है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा, इतना सरल शब्दों का यहां पर यूज किया गया है। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इस थ्योरी को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे। जिससे क्या होगा कि आप जब डायग्राम समझ जाएंगे तो डायग्राम को देखकर ही आप इसकी थ्योरी लिख देंगे, तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। बस डायग्राम को समझना है और समझने के बाद आप डायग्राम बनाते चले जाएंगे और थ्योरी लिखते चले जाएंगे। इतना आसान, इतना फेवरेट टॉपिक बन जाएगा आपका ये। चलिए फिर बहुत ध्यान समझना। पराग कोश के अंदर जहां लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है, उस संरचना को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। पराग कोश में पराग कण, पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कितना सिंपल है। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होता है। लघु बीजाणुधानी प्रति एक पाली में 2 होती हैं। ये लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी, पोलन सैक बन जाती हैं। ये अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं। और याद रखो, पराग कोण से ठसाठस भरे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? अगर हम इसके नाम को देखें और थोड़ा ध्यान लगाएं तो ये पूरी परिभाषा तो हमें इसके नाम से याद हो जाएगी। सर कैसे? देखो, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु या परागकण, इसको अलग करो, और धानी का मतलब होता है थैली। एक ऐसी थैली या एक ऐसी संरचना जिसमें परागकण या लघु बीजाणु पाए जाते हैं, रहते हैं, उपस्थित होते हैं, बनते हैं। तो हम उस थैली को, उस संरचना को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब प्यारे बच्चों, फिर हमने आगे पढ़ा कि भाई पराग कण का या लघु बीजाणु का बनने की क्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर आपने जाना कि भाई एक आवर्तबीजी परागकोश में, परागकोश बोले तो एंथर, अभी समझेंगे आगे। तो हमने क्या जाना? आवर्तबीजी परागकोश जो होता है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है। उसमें 2 लूप्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। और फिर देखो क्या लिखा, लघु बीजाणुधानी प्रति एक पाली में 2 होते हैं। ये भी याद रखो, कितने होते हैं? प्रति एक पाली में 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई? पाली कितनी है भाई? पाली कितनी है सर? 2 है। और हर पाली में कितने हैं लघु बीजाणुधानी? सर 2 हैं। तो टोटल 4 ना हो गए? तो एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणुधानी होंगी। फिर देखो, फिर ये आगे, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है। तो लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बना रहा है? परागपुटी। और देखो इसके अंदर मतलब लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होंगे? पराग कण बिल्कुल ठसाठस भरे हुए होंगे।
अब इन सब बातों को हम समझेंगे इस डायग्राम से। तो थ्योरी तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, अब डायग्राम आप समझ जाओगे। तो आइए प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये पुंकेसर है, स्टेमन। आप कहो सर पुंकेसर क्या होता है? प्यारे बच्चों, पुंकेसर फ्लावर का, पुष्प का नर पार्ट होता है, या कह सकते हो मेल पार्ट होता है, या नर जननांग होता है। किसका? पुष्प का नर वाला पार्ट, नर वाला भाग होता है पुंकेसर। और पुंकेसर से मिलकर क्या बनता है? पुमंग बनता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। क्या बनता है पुंकेसर से? सर पुंकेसर से मिलकर पुमंग बनता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोशियम। बिल्कुल सही। अब प्यारे बच्चों, ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं। अब ये जो फूला हुआ भाग आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पराग कोश, इंग्लिश में कहते हैं एंथर। जो फूला हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एंथर। और ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं तंतु, डंठल या पूतंतु, और इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। तो दो पार्ट हुए, नंबर 1 एंथर और नंबर 2 प्यारे बच्चों फिलामेंट। अब देखो इसके अंदर ये क्या है? द्विपालित है, इसमें 2 लूप्स हैं। अब जो दोनों लूप्स हैं प्यारे बच्चों, एक ये और जो इसके पीछे है, ये दोनों लूप जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। किससे? कनेक्टिव से, क्या तो उससे जुड़े हुए होते हैं। अब हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि जो आपका एंथर होता है, पराग कोश होता है, वो द्विपालित होता है। सही है। एक पाली ये है और एक पाली ये है, और प्रति एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी होती हैं। चलो देखो एक ये है, एक ये, एक पाली देखो ये हुई, और एक पाली, एक ये हुआ। सही, एक ये हुआ। और प्रति एक में 2-2 चैम्बर हैं, और उन्हीं चैम्बर को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। भाई देखो एक पाली ये है, एक पाली ये है, 2 हो गई। और देखो इसमें 2 लघु बीजाणु धानी है, और देखो इसमें भी 2 लघु बीजाणु धानी है, और जिनके अंदर क्या है? देखो पराग कण बिल्कुल भरे हुए हैं। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये जो लाइनें हैं, यहां पे लिखा है लाइन ऑफ हेडिसेंस। हेडिसेंस बोले तो स्फुटन, मतलब ये वो लाइन है जहां से परागकोश का स्फुटन होगा, मतलब परागकोश फटेगा और पराग कण यहां से मुक्त हो जाएंगे। ये वो लाइन है। बताइए पूरी थ्योरी आपको इससे समझ में आई या नहीं आई? बस इसी को देखकर आप पूरी थ्योरी को लिख देंगे। आगे चले तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु धानी की संरचना को हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग तो यह है प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु धानी की भित्ति, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, या लघु बीजाणु धानी की परतें, ऐसे ही बोल सकते हो, जो 4 परतें हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु जनन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यू में। बस इन दोनों के बारे में पढ़ना है, और ये दोनों चीज आपको डायग्राम में दिखाई देंगी। चलिए फिर ध्यान से समझेंगे बहुत। देखिए फर्स्ट है प्यारे बच्चों, पहली है आपकी लघु बीजाणु धानी की भित्ति। हेडिंग डाल देंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रारूपिक लघु बीजाणु धानी गोल दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है सर? गोल दिखाई देती है। फिर देखो जो 4 स्तरों से घिरी रहती है, जो निम्न प्रकार है। भाई पहला है बाह्य त्वचा इपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी सुरक्षात्मक स्तर है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती है तथा परागकोश के स्फुटन में सहायता देती है। स्फुटन बोले तो फटने में। भाई परागकोश फटेगा जब तो परागकण या लघु बीजाणु बाहर निकलेंगे। चलिए पहली कौन सी है? एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की। उसके नीचे प्यारे बच्चों है एंडोथीशियम, या कहीं आपको एंडोथीसियम भी लिखा मिल सकता है। एंडोथीशियम ये स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं जल के ह्रास के कारण सिकुड़ जाती हैं व परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। अब एपिडर्मिस के नीचे कौन है? एंडोथीशियम। चलिए अब देखिए थर्ड है प्यारे बच्चों, मध्य स्तर, मिडिल लेयर।
ये एंडोथीशियम व टैपिटम के मध्य स्थित होती है। ये भी परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। अब प्यारे बच्चों जो फोर्थ है ये जो फोर्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है, जरा ध्यान समझना। टैपिटम सबसे आंतरिक परत होती है, एक तो यही पूछा गया, सबसे आंतरिक, सबसे नीचे की। ये विकासशील पराग कणों को पोषण देती है, इंपॉर्टेंट है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। इन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। तो प्यारे बच्चों सेकंड है हमारा बीजाणु जनन ऊतक, बोले तो स्पोरोजीनस टिश्यू। ऊतक कैसे बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन के दौरान बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बनाती हैं, जो 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का समूह होता है। चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए, आप यहां पर 3 डायग्राम देख रहे हो, 3 चित्र देख रहे हो। अब जो पहला ये डायग्राम है, जो पहला चित्र है, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों कोई आपने आवश्यक परागकोश लिया या यंग एंथर लिया और उसकी अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन को टीएस को लिया है और यहां दिखाया है। इसमें आप क्या देख रहे हो? सर इसमें देखो 2 लूब है, बोले तो 2 पालियां हैं, एक ये है एक ये है, और दोनों में 2 लघु बीजाणु धानियां हैं। और कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? सर गोल दिखाई दे रही हैं, और यही हमने आपको ऊपर समझाया था। अब प्यारे बच्चों इन दोनों पालियों को, इन दोनों लूप्स को जो है कौन जोड़ रहा है? कनेक्टिव, संयोजी या योजी बोल सकते हो, जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। फिर प्यारे बच्चों आप देख रहे हो इसमें जो सबसे बाहर की परत है एपिडर्मिस है, उसके नीचे कौन है? एंडोथीशियम है, और देखो उसके नीचे कौन है? मिडिल लेयर है, और सबसे नीचे कौन है? टैपिटम है। और हमने यह भी जाना था कि जो लघु बीजाणुधानी होती हैं उनके केंद्र में कौन पाया जाता है? लघु बीजाणु जनन ऊतक, बोले तो स्पोरोजीनस टिश्यू। अब क्या करा दूसरे डायग्राम में? यहां से हमने एक लघु बीजाणुधानी को लिया है और यहां पर दिखाया है। समझो भाई, सबसे बाहर की देखो एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन? एंडोथीशियम है, और फिर उसके नीचे कौन है? मिडिल लेयर है। अब आप कहोगे बच्चों फिर अभी रुको, सबसे नीचे कौन है? टैपिटम है। चारों स्तर हो गए। अब देखो यहां पर लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये किससे बनती हैं? प्यारे बच्चों ये स्पोरोजीनस टिश्यू से ही तो बनती हैं, और इनका ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उससे ही परागकण, पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब यहां पर ये मैच्योर, बोले तो बिल्कुल परिपक्व लघु बीजाणुधानी को दिखाया गया है। देखो यहां पर ये क्या हो रही है? इस फूटन हो रहा है, ये फट रही है, और फटने के बाद यहां से देखो, यहां से ये परागकण, पोलन ग्रेन मुक्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं और फैल रहे हैं। सही, जिसे परागण का जो जाकर परागण बोले तो पोलिनेशन में भाग लेंगे, और उनसे जाकर नया जीव, नया पौधा, नया प्लांट का निर्माण होगा। तो ये डायग्राम आपको इसके नीचे बना लेना है। चलिए अब इसके कार्य को या इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी के कार्य, या अगर आपसे पूछता है कि लघु बीजाणुधानी का महत्व क्या है, जब भी आप ये लिख सकते हो। अगर आपने प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, अच्छे से तैयार करा है, तो आपको कार्य याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे कार्य, क्योंकि जितनी बातें इसके अंदर आएंगी सब हमने अभी आपके सामने मेंशन की हैं। देखिए पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, पराग कणों का निर्माण।
तो लघु बीजाणुधानी का प्राथमिक कार्य लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा पराग कणों का निर्माण करना है। सुरक्षा, इसकी भित्ति परतें जैसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतःस्तर एंडोथीशियम और मध्य स्तर मिडिल लेयर पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती है। पोषण कौन करता है? टैपिटम नामक आंतरिक परत विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बच्चों, परागण में सहायता या परागण में सहायक। पराग कोश के स्फुटन में भी लघु बीजाणुधानी की भित्ति परतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे परागकण मुक्त होकर हवा या अन्य माध्यमों से परागण के लिए फैल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने लघु बीजाणुधानी क्या है और लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या है होती है और लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन बनता है और लघु बीजाणुधानी का क्या कार्य होता है, इस पर डिस्कस किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।